बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ अरबी की सब्ज़ी का बेहतरीन किस्म का सालन। बहुत ही मज़ेदार और बहुत इजी, बहुत क्विकली बनने वाली रेसिपी है। बहुत ही आसानी से हम बनाएंगे। स्पेशली उन लोगों के लिए ये रेसिपी बहुत ही बेहतरीन है जो अरबी के लेस की वजह से इस सालन को नहीं खाते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त हम बनाएंगे बग़ैर लेस के और बहुत ही मज़ेदार चटपटा सा। जो भी खाएगा उसे बहुत पसंद आएगा। वीडियो को मुकम्मल देखना है, स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाफ़ केजी अरबी मैंने लिया है जिसको मैंने छील के यूँ बीच में से काट के रख दिया है। एक अरबी मैं आपके सामने छील के भी बता देती हूँ। बाज़ लोग क्या करते हैं कि अरबी छीलते नहीं हैं, कहते हैं कि जनाब हमें से एलर्जी होती है। तो उनके लिए मैं अच्छा सा टिप बता देती हूँ किस तरह आप छीलेंगे आपको एलर्जी नहीं होगी। देखें ऊपर से हम टाप बताने के बाद इस तरह इसको खुरचते हैं तो क्या होता है अरबी के जो ड्रॉप्स होते हैं वो आपके हाथ पे आ जाते हैं, उससे आपको एलर्जी हो जाती है। तो आपने क्या करना है कि पहले या तो आप ऐसा करें कि आप इसको इस तरह मत छीलें, आप बल्कि क्या करें जैसे आलू का आप पील ऑफ करते हैं सेम वैसे ही कर लें। इस तरह करके जैसे मैं ये काट रही हूँ इस तरह करके आप छिलका उतारें ताकि इसके ड्रॉप्स आपके हाथ पे ना गिरें। पहला तरीका ये है एलर्जी से बचने के लिए कि आप हाथ पे सरसों का तेल लगा दें। अच्छे से लगाने के बाद इसको छीलें तो आपको एलर्जी नहीं होगी और उसके बाद आप अच्छे से हाथ धो लें। लेकिन अगर आपको लगता है कि इस तरह आपके लिए मुश्किल होगा छीलना क्योंकि हाथ पे तेल लगा हुआ होगा तो आप क्या करें इसको छील लें। छीलने के फ़ौरन बाद आप हाथ पे अच्छे से नमक रगड़ें, रगड़ने के बाद हाथ धो लें तो आपको एलर्जी नहीं होगी। तो अरबी सारे मैंने छील लिए हैं और बीच में से इनको काट के ये बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। तो इसके अंदर मैंने क्या किया है इसमें 1 टीस्पून नमक डाल दिया। 1 टीस्पून नमक डालने के बाद इसे अच्छा सा मिक्स कर दिया। मिक्स करके मैं इसको 15 से 20 मिनट तक रखूँगी। इससे क्या होगा इसमें से जो लेस होगा वो निकल जाएगा। तो 20 मिनट गुजर चुका है, ये देखें बेहतरीन सा। ये देखें ऊपर ऐसा लग रहा है जैसे अरबी को पसीने आए हुए हैं, उसमें से ड्रॉप्स नज़र आ रहे हैं, ये देखें। और ये फ्रिज के अंदर देखें इसमें जितना इसका लेस था वो निकल चुका है। तो ये अब मैं क्या करूँगी इसे अच्छे से वॉश करूँगी 3 से 4 दफ़ा। तो ये देखिए मैंने वॉश कर लिया, बेहतरीन सा साफ़ हो गया है। तो बहुत हद तक जो इसका लेस था वो निकल चुका है। अब इसको हम साइड पे रख देते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने कुछ वेजिटेबल्स लिए हैं जिसमें 2 अदद मीडियम साइज़ के प्याज है, 3 अदद मीडियम साइज़ के टमाटर है, हरी मिर्चें 2 अदद है और लहसुन के 6 जवे मैंने लिया है। अब मैं क्या कर रही हूँ कि ग्राइंडर जार के अंदर टमाटर, लहसुन, प्याज, हरी मिर्चें इन सबको काट के डाल दूँगी और डाल के इसे अच्छे से ग्राइंड कर दूँगी। इससे हम अच्छा सा इसका ग्रेवी बनाएंगे, मसाला बनाएंगे। अरबी में इस तरह अगर आप बनाते हैं ना, एक तो बहुत आसान होता है, दूसरा ये होता है मज़े का बहुत बनता है। ग्रेवी आपकी बहुत ज़बरदस्त बनती है। हरी मिर्चें आप अपने हिसाब से डालें, कम या ज़्यादा जैसे आपको पसंद है। अदरक का 1 इंच का टुकड़ा डालना है, मेरे पास नहीं था तो मेरे पास पिसा हुआ है वो मैं डाल दूँगी एंड पे। अगर आपके पास साबुत है तो साबुत डालें, ज़्यादा अच्छा होगा। तो ये देखें इसको मैंने अच्छा सा ग्राइंड कर दिया, ये पेस्ट तैयार है। तो इसको हम अब साइड पे रख देते हैं। यहाँ पे मैंने मीडियम आंच पे पैन चढ़ा दिया, इसके अंदर मैं आधा कप ऑयल डाल रही हूँ। तो अब हम क्या करेंगे, जो अरबी हमने धो के रख दिया था तो इसमें से पानी हमने निकाल दिया। अब क्या करेंगे इसको ऑयल के अंदर फ्राई करेंगे। नमक डाल के रखने की वजह से जो लेस था वो तकरीबन जितना हो सकता था वो निकल चुका है और बाकी क्या होगा आप फ्राई करेंगे तो उसका जितना और थोड़ा बहुत जो लेस होगा वो भी ख़त्म हो जाएगा। एक दूसरा फ्राई करने की वजह से क्या होगा आपका जो अरबी का टेस्ट होगा ना वो बहुत ज़बरदस्त आएगा। तो इसको मैं मीडियम आंच पे फ्राई करूँगी। बस इतना ही देर फ्राई करेंगे कि ऊपर हल्का सा गोल्डन कलर आ जाए, ज़्यादा फ्राई हम नहीं करेंगे। ये देखें गोल्डन कलर आना शुरू हो गया है, तकरीबन 4 से 5 मिनट लगे मीडियम आंच पे इस तरह फ्राई करते हुए। तो अब मैं क्या करूँगी इसको निकाल दूँगी, बस इतना ही काफ़ी है। तो अरबी को हम निकाल देंगे, दूसरे किसी बर्तन में इसको शिफ्ट कर देंगे। तो अरबी जो है वो तकरीबन 50% कुक भी हो चुका है। इस तरह अरबी जल्दी कुक भी हो जाता है। तो ये हम निकाल के सारे अरबी को निकाल के साइड पे रख देते हैं। तो और ये ऑयल जो है ये अगर आपके लिए आपके सालन के लिए ज़्यादा है तो आप इसको कम कर दें, लेकिन मेरे लिए बेहतरीन है, बिल्कुल ठीक है, परफेक्ट है सालन के लिए जितना मुझे चाहिए। तो अब इसके अंदर मैं क्या करूँगी, जो मैंने टमाटर, प्याज और हरी मिर्चें और लहसुन का पेस्ट जो बनाया था वो डाल दूँगी। और अदरक क्योंकि मेरे पास नहीं था तो ये पिसा हुआ अदरक है वो 1 टीस्पून में डाल रही हूँ। डालने के बाद मैं क्या करूँगी इसे अच्छे से एक दफ़ा मिक्स कर दूँगी। चूल्हा मीडियम आंच पर ही है, इसी पे हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। और मिक्स करने के बाद मैं क्या करूँगी इसी के अंदर हम मसाले डालेंगे, स्पाइसेस डालेंगे। तो देखें कितना ईजी है,
इस तरह बनाना, ना हमने प्याज को काटा, ना प्याज ब्राउन किया, ना टमाटर, और बड़ा टाइम लगता है, तो ये टाइम की बचत भी हो जाती है। तो मसाले में क्या क्या डाल रही हूँ ये इस तरह है। नमक हाफ़ टी स्पून, लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर हाफ़ टी स्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर हाफ़ टी स्पून, ज़ीरा 1 टीस्पून और कसूरी मेथी मैं डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून, और इसमें हम थोड़ा सा अजवाइन डाल रहे हैं 1/4 टीस्पून। इसे अच्छा सा मसल के आपने डालना है। और जिन लोगों को हींग पसंद है तो आप एक चुटकी हींग भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं नहीं डाल रही हूँ। डालने के बाद क्या करेंगे, हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे एक दफ़ा, ताकि तमाम चीज़ें यकजां हो जाएं और मसाले भी जो हैं इस बैटर में अच्छे सा मिक्स हो जाए। तो इसे हम अच्छे से एक दफ़ा मिक्स कर लेते हैं। और नमक और मिर्चें आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हरी मिर्चें हमने 2 अदद डाल दी थी, वो बहुत तेज़ थी। अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो उधर हरी मिर्चें आप ज़्यादा कर सकते हैं और इधर आप लाल मिर्चों की मिकदार बढ़ा सकते हैं। तो ये अच्छे से मैंने मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद अब मैं क्या करूँगी, इसका ढकना रखूँगी और मीडियम आँच पे ही इसको कुक होने के लिए छोड़ दूँगी तकरीबन 5 मिनट तक। 5 मिनट गुज़र चुके हैं, ये देखें इसको मैं कुक करती रही हूँ और ये देखें अब इसके अंदर जो पानी था वो तकरीबन खुश्क हो चुका है। हमने पानी ऐड नहीं किया था, सिर्फ टमाटर और प्याज का जो पानी था ग्राइंड होने की वजह से वो उसको हमने अच्छे से खुश्क कर दिया। तो अब मैं क्या करूँगी, इसको इसी तरह मीडियम आंच पर इतनी देर भूनूंगी कि इसमें से ऑयल जो है वो अलग हो जाए, ताकि हमारा बेहतरीन किस्म का मसाला है, ग्रेवी जो है सालन का, वो रेडी हो जाए। तो ये देखें मैं भूनती रही हूँ, कितना बेहतरीन सा भुन चुका है, ऑयल अलग हो रहा है और कहीं से भी नहीं लग रहा है कि हमने प्याज, टमाटर, हरी मिर्चें इन सबको ग्राइंड करके डाला था, बल्कि ऐसा लग रहा है प्रॉपर जैसे हम मसाला बनाते हैं वैसे ही बनाया हुआ। तो अब मैं क्या करूँगी, इसके अंदर मैं अरबी जो हमने फ्राई करके रखा था बेहतरीन सा, ये हम ऐड कर देंगे और साथ ही मैं इसमें गोश्त भी ऐड कर रही हूँ। हाफ़ केजी गोश्त है बीफ का, जिसको मैंने कुकर में हाफ़ टी स्पून नमक और 1/4 टीस्पून हल्दी डाल के अच्छा सा इसको कुक कर दिया था। तो ये हम डाल देते हैं। गोश्त गला हुआ है, बेहतरीन सा कुक हुआ हुआ है, तो ये हम डाल देते हैं और डाल के अच्छे से इसको हम भूनेंगे। गोश्त आपकी अपनी चॉइस है, आप कोई सा भी गोश्त यूज़ कर सकते हैं, चिकन का, बीफ का, मटन का। और अगर आपको नहीं पसंद कि आप बग़ैर गोश्त के बनाना चाहते हैं अरबी को, तो बग़ैर गोश्त के भी ये सालन बड़े आराम से बना सकते हैं, इसी तरह जैसे मैंने बनाया। गोश्त में क्योंकि नमक डला हुआ था, गोश्त बिल्कुल रेडी था, तो अगर आप गोश्त नहीं डाल रहे हैं तब भी जो मसाले जिस तरह मैंने बनाया सेम वैसे ही बनाएंगे, तब भी बग़ैर गोश्त के भी अरबी का सालन परफेक्ट बनेगा। तकरीबन 2 से 3 मिनट में इसी तरह मीडियम आंच पे इसे भूनती रही हूँ। ये बेहतरीन सा भुन गया है, ऑयल अलग होना शुरू हो गया है, तो ये बेहतरीन सी खुशबू आ रही है इसमें से। अब मैं क्या करूँगी, इस पॉइंट पे इसमें पानी ऐड करूँगी। पानी आपकी अपनी चॉइस है, कितना आपने शोरबे वाला सालन बनाना है उसी हिसाब से रखें। अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा पानी ऐड करें, अगर कम पसंद है तो आप कम पानी ऐड करें, ये आपकी अपनी चॉइस है। मैं सिर्फ हाफ़ कप पानी डाल रही हूँ। कम शोरबे वाला सालन मैं बनाऊँगी तो मैंने हाफ़ कप सिर्फ पानी डाला है और देखें बेहतरीन सा ये हो गया है। कुछ लोगों को ज़्यादा शोरबे वाला पसंद होता है तो वो अपने हिसाब से पानी बढ़ा भी सकते हैं। तो ये बेहतरीन सा अब पानी डालने के बाद मैंने क्या किया, इसे अच्छे से मिक्स कर दिया है। मीडियम आंच पे ही इसको मैं रहने दूंगी इतनी देर के इस सालन में बॉयल आ जाए। जब सालन में बॉयल आ जाए तो मैं क्या करूँगी, इसका ढकना ढकूँगी और इसको तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए मीडियम टू लो आंच पर ढकना ढक के कुक करूँगी, ताकि अरबी में जो कसर है वो ख़त्म हो जाए, बेहतरीन सा कुक हो जाए और हमारा जो ये सालन है बेहतरीन सा रेडी हो जाए। तो 8 मिनट गुज़र चुके हैं, बहुत ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आ रही है और कलर चेक करें सालन का, कितना बेहतरीन कलर आया हुआ है, बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है और ऑयल भी बिल्कुल ऊपर आ चुका है। सालन हमारा बिल्कुल रेडी है। अब मैं ये क्या कर रही हूँ कि इसके ऊपर थोड़ा सा हरी मिर्चें और धनिया इसमें डाल दूँगी। आधा कप हरा धनिया है। हरा धनिया आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा जितना आपको पसंद है आप डाल सकते हैं। मैं आधा कप इसको बिल्कुल बारीक बारीक करके मैंने काटा है, काट के इस पर डाल रही हूँ। इसके साथ मैं थोड़ी सी हरी मिर्चें ऊपर डालूँगी, इससे बहुत ज़बरदस्त किस्म के सालन में खुशबू आएगी। हरी मिर्चें और धनिया डालने के बाद मैं क्या करूँगी, इसका ढकना रखूँगी और ढकना ढकने के बाद चूल्हा बंद कर दूँगी और 10 से 15 मिनट बंद चूल्हे पे ढकना ढके इसे ऐसे ही रहने दूँगी। तो ये देखें 10 मिनट गुजर चुके हैं, बेहतरीन किस्म का हमारा अरबी का सालन रेडी है। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है और बहुत ही मज़ेदार लग रहा है। मुंह में पानी आ रहा है देख के, बहुत ही बेहतरीन बना है। तो चलें हम इसको सर्व कर लेते हैं। तो ये देखें कितना ज़बरदस्त लग रहा है, कितना बेहतरीन लग रहा है। अरबी का सालन उमूमन लोग बनाते रहते हैं, लेकिन अगर आप इस तरह बनाएंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगेगा। नान के साथ सर्व करें, रोटी के साथ सर्व करें, बहुत ही ज़बरदस्त है।
और जिन लोगों को गोश्त नहीं पसंद, सिर्फ अरबी वो खाना चाहते हैं, अरबी का सालन, तो वो उसके लिए भी ये बेहतरीन रेसिपी है। देखें कितना नरम और बेहतरीन किस्म का अरबी हुआ हुआ, बिल्कुल भी इसमें लेस नहीं है, बहुत ही परफेक्ट बना हुआ है। टेस्ट वाइज बहुत मज़ेदार है, चटपटा सा, हर चीज़ बैलेंस है, नमक मिर्च मसाला बेहतरीन है। मसाला इसकी ग्रेवी जो है वो बहुत ही ज़्यादा मज़े का बना हुआ है। बहुत इजी रेसिपी है लेकिन बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है। आप इसे ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आएगा। गोश्त के साथ खाना है, बग़ैर गोश्त के खाना है, बहुत ही ज़बरदस्त है। अमेजिंग किस्म की रेसिपी है और बहुत इजी रेसिपी है। सबसे बड़ी बात, बहुत आसानी से बनने वाली रेसिपी है। ना प्याज ब्राउन करने की झंझट, ना टमाटर भूनने की, सब कुछ इकट्ठा आपने डाला, भूना और बस उसमें अरबी डाला। बहुत ही आसान और बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़ेदार किस्म की रेसिपी है। आप एक दफ़ा बनाएंगे, खाएंगे तो आपको भी बहुत पसंद आएगा। बच्चे हों, बड़े हों, जिसके लिए भी आप बना रहे हैं, सब बहुत शौक़ से खाएंगे। और जो लोग अरबी नहीं खाते हैं वो भी एक दफ़ा ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। आपको भी अरबी का ये सालन बहुत पसंद आएगा। ज़रूर इसे ट्राई करें और अपना फीडबैक मुझे दें कि कैसा लगा आपको मेरी ये रेसिपी। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि मेरे आने वाले तमाम वीडियोस आपको सबसे पहले मिले और मिस भी ना हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।